आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में भी यह पर्व विशेष तौर पर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाए खाए से आरंभ होता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां, अर्घ्य का समय और पारण का समय क्या रहेगा। नहाए खाए तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए से होता है और इस साल नहाए खाए का दिन रहेगा 17 नवंबर को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर और वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:27 पर। बता दें कि छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन रहेगा आपका खरना तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय समय रहेगा सुबह 6:46 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:26 पर। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी हुई चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरा दिन रहता है शाम को सूर्य को अर्घ्य देने का। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है तीसरा। इस दिन संध्या अर्घ्य का समय होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस साल छठ पूजा का जो संध्या अर्घ्य समय रहेगा वह 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्य अस्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य और सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या फिर तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। और आखिरी दिन रहता है आपका उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:47 पर और इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत भी समाप्त हो जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। तो ये रहे सभी तिथियां और शुभ मुहूर्त। अब जान लीजिए छठ पूजा निर्जला व्रत की विधि। छठ पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से मुक्त होकर छठ पूजा व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें, निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज संध्या को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग करें और जल से अर्घ्य दें। जिन टोकरियों का आप इस्तेमाल पूजा में कर रहे हैं इसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियां ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियां सूप में रखी होनी चाहिए।
पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरे मिलकर भोजन तैयार करते हैं और दोपहर में इसे सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। संध्या काल में सूर्य की पूजा के बाद महिलाएं इस दिन व्रत का पारण करती हैं। इसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूरज की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्री को संतान सुख का आशीष मिलता है और उन पर छठ माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो महिलाएं इस व्रत को नियम से करती हैं, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो यह थी संपूर्ण छठ पूजा से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।